बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर फाइनल अकाउंट को। क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा प्लांट एंड मशीनरी से, हमारे एसेट्स है। ऑडिटर रेम्यूनरेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। परचेज हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, से रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है, कैश एट बैंक हमारा एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा ये। फर्नीचर भी हमारे एसेट्स है, डेटर भी हमारे एसेट्स हैं। वेजेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। ये बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में। लीगल चार्जेस जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। पेटेंट हमारे एसेट्स है, प्रॉपर्टी हमारे एसेट्स है, बिल रिसीवेबल हमारे एसेट्स है। बैलेंस शीट में जाएंगे तीनों अमाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट हमने लेनी है, ऊपर जो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट होगी 2 लाख के 6% लेंगे, जो अमाउंट आएगी उसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे। बाकी जो रह जाएगी उसको आउटस्टैंडिंग लिख के इस अमाउंट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर लिख देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स होता है। इंटरम डिविडेंड हमारे पास जो है, ये इंटरम डिविडेंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के अंदर हमारे पास आएगा। सेल ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न को क्रेडिटर लाइबिलिटी है, शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, जी डिवेंचर हमारे पास हमारी लाइबिलिटी होती है। और ये अमाउंट अप्रोप्रिएट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। साथ इसकी एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट होगी साथ साथ वर्किंग आपको समझाता जाऊँगा। सबसे पहले करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की बात कीजिए, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। वेजेस हमने लिख दिया, हमारे पास गिवन थे। परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे। सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करेंगे। देन हमारे पास अमाउंट आएगी 4 लाख रुपीज़। हमारे पास क्वेश्चन में न्यू सेल की अमाउंट भी गिवन थी, जो कि सबसे पहले न्यू सेल की अमाउंट बता देता हूँ कहाँ से आएगी। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर आप देखें, लास्ट एडजस्टमेंट इसमें वो कहता है जेएस ट्रेडर था जिसने 60,000 रुपये का सामान कंसाइनी को भेजा था। तमाम सामान सेल हो गया था एक्सेप्ट 1/4, यानी कि 1/4 हिस्सा सेल नहीं हुआ था। तो 60,000 रुपये का 60,000 रुपीज़ का 1/4 लेंगे, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास अमाउंट आएगी 15,000। ये सामान 15,000 का हमारे पास सेल नहीं हुआ था, मतलब कि 60,000 के सामान में से 15,000 का सेल नहीं हुआ, 45,000 का सेल हमारे पास हो गया। ये 45,000 रुपीज़ न्यू सेल का आया होगा। जो 60,000 का सामान हमने सेल भेजा था, सेंड किया था, उसमें से 15,000 का सेल नहीं हुआ। जो बाकी सामान बचा था वो बचता है 45,000 रुपये का, वो हमने माल आगे सेल किया है 1 लाख रुपीज़ का। ये वर्किंग है। तो न्यू सेल की अमाउंट 45,000 आएगी, जिसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 45,000। देन क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिखेंगे, जो 1 लाख रुपये से हमें क्वेश्चन में गिवन था। स्टॉक रिटर्न हमारे पास था, जो अभी मैंने 1/4 लिया है 60,000 का, वो स्टॉक रिटर्न था। तो वो 15,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो 60,000 रुपये अमाउंट ही आते हैं जो हमने कंसाइनमेंट को भेजी थी, कंसाइनी को भेजी थी। तो इन दोनों अमाउंट्स को माइनस करेंगे, ये अमाउंट आएगी। इस पर न्यू सेल ऐड कर देंगे, ये अमाउंट आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक ऐड करेंगे, ये अमाउंट आएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारे पास ग्रैंड टोटल अमाउंट आएगी, जो हमने दोनों साइडों पर नीचे लिखनी है। डेबिट साइड के एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे 1 2 3, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको मूव करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लिख देंगे। देन प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ये हमने कंसाइनमेंट की वर्किंग करनी है कि हमारे पास कंसाइनमेंट के ऊपर कितना मुनाफा हुआ, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट की वर्किंग यहाँ पे कर देता हूँ। हमने कंसाइनी को माल टोटल सेंड किया था 60,000 का, जिसमें से उसने 15,000 हमें वापस भेज दिया। तो माल उसने सेल किया है टोटल 55,000 का, और वो 55,000 वाला सामान उसने टोटल सेल किया है 1 लाख रुपये का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख रुपीज़। इसके अंदर से हमने सबसे पहले माइनस करना है जो उसे हमने कमीशन दिए 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये को माइनस करेंगे इसके अंदर से। इसके बाद जिस अमाउंट को हमने माइनस करना है वो है हमारा अपना स्टॉक, जो हमने उसे दिया था। वो कैसे हमने उसे दिया था, हमने उसे सामान दिया था 60,000 का, और उसने उसमें से सेल कर दिया है 55,000 का, क्योंकि 15,000 का सामान उसने हमें वापस दे दिया था। तो इस अमाउंट के अंदर से इन दोनों को माइनस करेंगे। इन दोनों को पहले प्लस किया 55,000, 1 लाख रुपीज़ में से माइनस करेंगे, तो देन हमारे पास 45,000 आ जाएगा।
ये 45,000 रुपीज़ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आएगा। 1,00,000 में से 10,000 रुपये कमीशन जो हमने उसे दी है और 45,000 का सामान जो हमने उसे सेंड किया था, क्योंकि उसने 15,000 का मैं वापस भेज दिया था, तो ये प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा। डेबिट साइड की बात कीजिए तो रेम्यूनरेशन ऑडिटर के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में, लीगल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में, इंश्योरेंस हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, फर्नीचर के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। उसने एडजस्टमेंट में हमें बताया था कि डेप्रिसिएशन आपके पास है जी, यहाँ पे देखें कि राइट ऑफ करनी है डेप्रिसिएशन मशीनरी पे, प्लांट पे, पेटेंट पे 10% और फर्नीचर पे 5%। तो इसकी वर्किंग चेक कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी। तो सिंपल हमने यहाँ पे वर्किंग में आए हैं, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट और फर्नीचर की अमाउंट पे 10% लेंगे, पेटेंट फर्नीचर पे 5% लेंगे। तो ये तीनों हमारे पास अमाउंट्स आ जाएंगी। इन तीनों अमाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिख देंगे। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की भी वर्किंग देख लेते हैं। डेटर की अमाउंट गिवन थी 205,000। हमारे पास एक बिल रिसीवेबल था जिसको जो कि डिसोनर था। ये देखें मैं आपको दिखाऊँ तो ये बिल रिसीवेबल की अमाउंट है जिसमें 27,500 डिसोनर है। तो बिल रिसीवेबल में से पहले 27,500 जो डिसोनर हो गया है वो माइनस करेंगे, डेटर में से माइनस करेंगे, जो अमाउंट बच जाएगी उसका 5% लेंगे, न्यू प्रोविजन हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर वो वर्किंग की हुई है। सबसे पहले डेटर के अंदर से बिल डिसोनर को माइनस किया, ये अमाउंट बची, इसका हमने 5% लिया है, तो हमारे पास आएगा 11,625, ये न्यू प्रोविजन आएगी। बैड डेट्स के अंदर हम न्यू प्रोविजन को ऐड कर देंगे तो 13,625 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगी। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, फर्नीचर की वर्किंग आ गई। उसने हमें एडजस्टमेंट में कहा था राइट ऑफ करने हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। कितना राइट ऑफ करना है, एडजस्टमेंट नंबर उसने 4 में बताया था कि 1/3 करना है। तो आपने सिंपल जो क्वेश्चन में आपको गिवन थे, ये देखें हमारे पास गिवन थे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 21,000 के, इसको मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो ये राइट ऑफ में 7,000 आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वर्किंग आपको बता चुका हूँ। डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे लेंगे, डिबेंचर की अमाउंट 2 लाख रुपये है, उसका 6% लेंगे, वो 12,000 ही आता है, वो हम पे कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर आ जाएगी। क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे 270 आएगा, डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे 1 बाय 1, 12,500 से लेके ऑनवर्ड 12,000 तक। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा 139,025। मूव करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट पे। अप्रोप्रिएट अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे दोनों नेट प्रॉफिट आ जाएंगे, एक जो प्रॉफिट एंड लॉस से निकला, एक जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था ट्रेडिंग अकाउंट तो ट्रायल बैलेंस में, वो दोनों को प्लस करेंगे, अमाउंट आ जाएगी 169,025। डेबिट साइड पे जो हमने ट्रांसफ़र किया था जनरल रिजर्व में 8,000 रुपया, वो आ जाएगा। जो एडजस्टमेंट नंबर हमारे पास गिवन था बी के अंदर 5वें के बी पार्ट में, साथ ही उसमें गिवन था 20,000 हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, वो आ जाएगा। डिविडेंड की अमाउंट उसने क्वेश्चन में बताई थी एडजस्टमेंट नंबर 5 के पहले पार्ट में, ए पार्ट में के 5% है। तो शेयर कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, अमाउंट थी 4,20,000 रुपये, 5% लेंगे 21,000 रुपये आ जाएगा। तीनों अमाउंट को प्लस करके इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो 1,20,025 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में मूव कर देंगे। बैलेंस शीट की बात कीजिए तो प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, अमाउंट आ जाएगी। पेटेंट में से, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, अमाउंट आ जाएगी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारा एसेट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जितने राइट ऑफ हो गए थे वो माइनस कर देंगे, 21,000 में से 7,000 को माइनस किया, बाकी 14,000 रुपये आ जाएगी। देन कैश इन हैंड हमारे पास है। फिर एक चेक भी हमारे पास था 40,000 रुपीज़ का, जो हमें एडजस्टमेंट नंबर लास्ट में बताया गया था कि कंसाइनी ने हमें 40,000 का चेक दिया है। तो इस चेक को 40,000 रुपये को हमने यहाँ पे कैश इन हैंड में ऐड कर देना है, 47,000 हो जाएगा। लाइबिलिटी को भी साथ साथ देख लेते हैं, थोड़ा इस कैपिटल लिख के छोड़ देंगे। शेयर कैपिटल 4,20,000 से था। जनरल रिजर्व हमारे पास रिजर्व हमारे पास 8,000 रुपये से थे। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी बैलेंस आया था अप्रोप्रिएट अकाउंट से, वो 1,20,25 रुपये था, वो लिख देंगे। डिबेंचर लिख देंगे 20,000 रुपये से। क्रेडिटर की अमाउंट हमारी लाइबिलिटी है, क्वेश्चन में गिवन थी, वो लिख देंगे। रिमेनिंग चीज़ें नेक्स्ट पेज पे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्रेडिट साइड पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन थी जो 20,000 थी, वो लिख देंगे। प्रपोज डिविडेंड हमारे पास 21,000 था, उसमें से इंटरम डिविडेंड को माइनस करते हैं, अमाउंट बचेगी 13,000 रुपये, वो यहाँ पे लिख देंगे। देन कैश एट बैंक हमारे पास गिवन था, वो लिख देंगे। बिल रिसीवेबल की अमाउंट थी 15,000 से 57,500 से डेटर कहते हैं, उसमें से डिसोनर को माइनस कर देंगे, बाकी बचेगा 30,000 रुपये, वो लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देंगे। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास आया 50,000 रुपये, वो कैसे निकालेंगे,
एडजस्टमेंट नंबर 6 से समझने वाली है कि हमने जो 60,000 का सामान भेजा था, सेंड किया था, उसने उस सामान को 1 लाख रुपए का सेल कर दिया था और उसने हमें चेक दिया था 40,000 रुपीज़ का। 40,000 रुपीज़ का चेक जो उसने हमें दिया और 10,000 जो उसने हमसे कमीशन ली। 1 लाख के अंदर से 40,000 को और 10,000 को माइनस करेंगे तो 50,000 रुपीज़ यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा, उसे लिख देंगे। डेटर की अमाउंट गिवन थी, बिल रिसीवेबल को उसके अंदर ऐड कर देंगे और देन उसके अंदर से हमने माइनस कर देना है न्यू प्रोविजन को, जो कि हमने भी वर्किंग की थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारे पास अमाउंट आएगी 220,875। एसेट साइड को टोटल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1036,025। लाइबिलिटी साइड को टोटल करेंगे देन उसका भी हमारे पास यही आंसर है 1036,025। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।